मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपका भी सपना होगा कि एक आपका शानदार लग्जरी फ्लैट हो। तो अगर आप भी एक लग्जरी फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो यही दिखाने के लिए आज हम आ गए हैं गॉड स्पोर्ट्सवुड पे, जहां पर आपको एक लग्जरी और शानदार घर मिलेगा जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, आपको वो फ्लैट दिखाते हैं। अब हम फ्लैट की तरफ एंट्री करते हैं। जो फ्लैट हमने आपको बताया था, जो एक लग्जरियस फ्लैट है जिसको प्लैटिनम नाम से गौर स्पोर्ट्सवुड ने लॉन्च किया था, ये आप देख सकते हैं। ये इसका एंट्री पोर्शन है जिसमें आपको 2 लिफ्ट मिल रही है। ये लिफ्ट इसमें बहुत स्पेशल है। ये देखिए, ये जो लिफ्ट है ये आपके फ्लैट के अंदर है, ना कि जैसे बाकी फ्लैट्स में होती है कि बाहर लिफ्ट होती है और बाकी लोग भी यूज़ करते हैं। और एक सबसे जो इसकी पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लग रही है कि जैसे कोरोना टाइम पे आपको सबके ये टच से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो उसका आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम एंट्री करते हैं इस सुंदर से जो 5 स्टार की तरह एक फ्लैट है, लग्जरी फ्लैट है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका एंट्री पोर्शन है और ये जो इसके सिक्योरिटी के लिए इसमें बनाया गया है, इसमें आपकी और बाकी लिफ्ट का जो भी है वो आपका यहाँ पे रहेगा। और अब हमने एंट्री कर ली है और ये इसका सुंदर सा लिविंग रूम है जिसमें आप देख सकते हैं इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। तो अगर आप इसको फुली फर्निश्ड लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं देखने में। और ये इसका डाइनिंग रूम है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिनर करने के लिए इसमें कितनी अच्छी तरीके से ये इसमें चेयर्स लगाई गई हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है। इसके साथ आप इसमें देख सकते हैं ये डेकोरेशन जो हो सकती है। इसके अलावा आप इसमें चेयर देखिए, 1 2 3 और उधर 3 हैं। और इसके बाद आप इतने सारे, मतलब अगर आपकी पूरी फैमिली आई है तो आराम से आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लैट है, किसी आलीशान बंगले से कम नहीं। अलावा फैमिली फ़न के लिए यहाँ पे फैमिली लॉन्च बनाया गया है। यानी अगर आप अपनी फैमिली के साथ पार्टी करना चाहते हैं, बैठ के अपना कोई स्पेशल शो देखना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, या आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि आप अगर आप डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाते हैं और उसके तुरंत बाद आपको एंजॉय करना है या कुछ गेम खेलना है तो आप यहाँ पे बैठ के खेल सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं अगर आप किसी 5 स्टार होटल में भी जाते हैं तो आपको ऐसी ही फैसिलिटी मिलती है जो कि आपको इस फ्लैट में मिल रही है। तो अब हम एंटर करते हैं इसके मास्टर बेडरूम में, जो कि एक बहुत ही बड़ा और आलीशान बेडरूम है जिसमें सबसे पहले ये सुंदर सी बड़ी सी टीवी लगी है। और ये आपको बता दूं कि ये बेडरूम 14/28 का है। अगर नॉर्मली आप बेडरूम, मास्टर बेडरूम देखेंगे तो वो 10/12 या ऐसे होता है, पर ये बहुत ही बड़ा बेडरूम है। और आपको एक बात बता दूं कि ये टीवी रोटेट होती है, यानी कि अब अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के यहाँ लॉन्च में टीवी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको बेड में आराम से टीवी देखना होगा तो आप इसको रोटेट करके देखिए, आप इस बेड में आराम से लेटकर टीवी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं इस तरफ एंट्री करती हूँ जो इसका वॉकिंग क्लोजेट साइड है, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप अपने क्लोथ्स रख सकते हैं, शूज़ रख सकते हैं। ये रहा क्लोथ्स जिसमें आप रख सकते हैं, क्लोथ्स एरिया ये रहा। इसके अलावा आप यहाँ पे मेकअप के सामान हो गए, आपका फैमिली का जो भी शूज़ या कुछ भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे एंटर करती हूँ तो इसका मास्टर वॉशरूम बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर है। मुझे बिल्कुल ऐसे इतना सुंदर वॉशरूम बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसमें देखिए, बड़ा सा इसमें एक टब रखा है। तो अब हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे एक पाउडर रूम है। अगर आपके
घर में अगर गेस्ट आए हुए हैं, आपको उनको वॉशरूम नहीं यूज़ कराना है, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं बेडरूम में, तो आप ये वॉशरूम मैं आपको दिखा देती हूँ, उनको यूज़ करने के लिए आप बोल सकते हैं। यानी अगर कई बार होता है कि घर में कोई फंक्शन है और मेहमान आए हैं, किसी को मेहमानों को भी कई बार होता है कि उनको स्पेशल वॉशरूम चाहिए, तो आप उनको ये स्पेशल वॉशरूम दे सकते हो। और यहाँ पे छोटा सा रूम है, अगर वो स्टोर रूम टाइप का है, तो अगर आपको भी अपना कोई ऐसा सामान रखना है जो आपके यूज़ नहीं है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे मुझे 2 और रूम दिख रहे हैं, तो हम देखते हैं शायद ये चिल्ड्रंस के लिए है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपकी बेटी या बेटा है, तो आप अपनी बेटी को ये रूम दे सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लड़कियों के लिए ही बनाया गया है। चारों तरफ मिरर है, जो कि लड़कियों को शायद सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मैं अपनी कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि वॉल की साइड ध्यान दें, कि जैसे इस आपको दिखाएं कि इसमें पिंकिश कलर की जो वॉल पेंटिंग करी गई है, जो वॉल में, वो लड़कियों का फेवरेट कलर मोस्टली पिंकिश होता है, तो ये पिंकिश कलर तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे अगर आपकी बेटी को अपना मिरर रखना है, अपना मेकअप सामान कुछ रखना है, तो वो आराम से यहाँ पे रख सकती हैं। लड़कियों वाला यानी कि आपकी बेटी का रूम हो गया। तो अगर आप अपने बेटे के लिए भी, क्योंकि लड़कियों के लिए तो स्पेशल रूम रख देते हैं कई बार पेरेंट्स, लड़कों के लिए कोई स्पेशल रूम नहीं रखते, उनको कहते हैं कि आप ये रूम में रह लो। लेकिन यहाँ पे लड़कों के लिए भी ब्लू कलर से बहुत ही स्पेशल रूम बनाया गया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। इसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना स्पेशल रूम ये बॉयज़ के लिए बनाया गया है। इसमें ब्लू कलर, ब्लैक कलर और साथ में सिल्वर स्टील का इसमें कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो कि देखने में बेड की साइड बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम ऑफिस रूम की तरफ आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफिस की तरह यहाँ पे टेबल और चेयर लगाई गई है, ताकि आपको, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको डिस्टर्ब ना हो। और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से 3, 4, 5 लोगों की अगर आपको मीटिंग करनी है तो उसका स्पेस बनाया गया है। इसके अलावा इसकी जो लाइटिंग है दोनों साइड से इतनी सुंदर आ रही है, इतनी लाइटिंग है कि आप आराम से यहाँ पे ऑफिस की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इधर दिखा दूँ कि इसकी यहाँ पे बालकनी भी बनाई गई है, यानी अगर आपके ऑफिस की कोई पार्टी है या आपकी फैमिली की ही कोई पार्टी है, तो आप यहाँ पे आराम से पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ये जो यहाँ पे जूस या जो भी आप रखना चाहते हैं उसको डेकोरेट करने की जगह है। यहाँ पे आपके ये जो गेस्ट आएंगे उनको बैठने का स्पेस बनाया गया है। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर बारिश का मौसम है या कुछ और है, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ पे डेकोरेशन है, उसको आप देख के ज़रूर इस फ्लैट की तरफ आइए और फ्लैट को ज़रूर एक बार देखिए। देखिए, मेरा मन तो बिल्कुल इस फ्लैट को देख के लगता है कि मैं ले लूँ, तो मुझे लगता है कि आपको भी इस फ्लैट को ज़रूर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही सुंदर फ्लैट है। अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो शायद आपको भी पता होगा कि ये किचन यानी कि खाना जो है आपके पेट में जब तक नहीं जाता तो आपको आपके दिन की शुरुआत नहीं होती, आपसे कोई काम नहीं होता। तो अब हम इस फ्लैट के मॉड्यूलर किचन में आ गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। इसमें काफ़ी स्पेस है। अगर आप अपने बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ किचन में उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप 4 या 5 लोग आराम से यहाँ पे खड़े होके इस मॉड्यूलर किचन में आके आप खाना बना सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें देखें तो ये वास्तुशास्त्र की तरफ से उससे बनाया गया है, तो ये भी इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमेशा आप देखते होंगे कि कभी भी पंडित या कोई भी आप जब घर बनाने का पूछते हैं, तो वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर खरीदने के लिए और किचन को स्पेशली बोलते हैं। तो जब आप इसको देख रहे हैं, तो आपको एक वो फील फैक्टर ही नहीं आएगा कि आप एक अपार्टमेंट में हैं या फ्लैट में हैं। एक इंडिपेंडेंट घर या एक इंडिपेंडेंट विला का फील ये आपको देता है। सेकेंडली, आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ वास्तु।
और इस प्रोजेक्ट को, इस फ्लैट को हमने एज पर दी वास्तु डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सब एंट्रीज ईस्ट फेसिंग है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, किचन इज़ अकॉर्डिंग टू वास्तु साउथ ईस्ट, मास्टर बेडरूम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा साउथ वेस्ट में है। तो अब हम इस बेडरूम को देखते हैं जो कि अगर आप उस जो लार्ज बेडरूम था इनका, उसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरा बेडरूम इनका ये है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी वॉल पेंटिंग करी गई है। इसके अलावा आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी पेंटिंग है। और अगर आप इसकी जो बेडरूम की जो अगर टीवी साइड को देखें तो इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। इसके अलावा अगर आप मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप इसको फुल फर्निश लेते हैं तो ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। ये अगर आप यहाँ पे बैठते हैं तो आपको खुद फील होगा कि एक बार कि हाँ मैं इस रूम को या इस जो फ्लैट है उसको देखूँ, उसमें रहूँ। तो शायद अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं और दिल्ली एनसीआर में एक लग्जरी फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर जो गौर स्पोर्ट्सवुड है वहाँ पर आके आप ये फ्लैट खरीद सकते हैं। और अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक बार आके ये मेरी माने तो ज़रूर इस फ्लैट को देखें, क्योंकि अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहती कि आपके ये हाथ से ये सुंदर सा फ्लैट जाए। तो चलिए, हमने आपको ये पूरा फ्लैट तो दिखा दिया, लेकिन अब इसके प्राइस और इसके कॉन्सेप्ट की बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की प्रोजेक्ट हेड है भव्या, उनसे बात करते हैं। हेलो भव्या। हेलो भव्या, आप हमें बताइए कि आपका इस फ्लैट को बनाने का क्या कॉन्सेप्ट था? जब हमने ये प्रोजेक्ट को बनाया था तो हमारा जो माइंड में था वो सबसे ज़्यादा ये था कि हम एक बहुत ही एक लग्जरी फ्लैट को दें, और वो फ्लैट जो कि एक कॉमन मैन की, जो एक एंड यूज़र की जो हर नीड है उसको फुलफ़िल कर सके। तो जिसके अंदर सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आए कि एक इंटायर फ्लोर पे एक इंटायर फ्लैट है। प्राइस की बात करें भव्या, तो प्राइस इसकी कैसे स्टार्टिंग और क्या आपका प्राइस को लेकर इसमें कॉन्सेप्ट है? प्राइस इसमें हमारा 2.92 CR ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। रेस्ट इसके अंदर हम क्योंकि काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देते हैं एज़ फार एज दी फिनिशिंग्स आर कंसर्न, जैसे कि अभी हम लग्जरी फिनिश देख रहे हैं, हम फुली फर्निश भी दे सकते हैं, तो प्राइस उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है। स्टार्टिंग इज़ फ्रॉम 2.92 CR ऑनवर्ड्स। तो आपने देखा कि इसका प्राइस भी इतना है कि अगर आप इसे लेना चाहेंगे तो शायद इस प्राइस में आप ज़रूर ये फ्लैट एक बार लेने की ज़रूर सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये फ्लैट ज़रूर देखना चाहिए। बाकी भव्या ने भी जैसे हमें बताया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब हैं, तो एक बार हम स्पोर्ट्स क्लब भी इस फ्लैट के देखते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स क्लब की ओर। तो चलिए, अब हमने आपको फ्लैट तो दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर जो 52 यूज़र्स या आज का ये जो फैमिली यहाँ पे रहने आएगी उनके लिए यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा क्लब हाउस के हिसाब से रूम्स बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीडिंग रूम बनाया गया है, इसको आप एज अ ऑफिस मीटिंग या कुछ भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे थिएटर लॉन्च बनाया गया है, तो आप आराम से मूवी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पे वॉशरूम बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पे जेंट्स वॉशरूम हो गया, यहाँ पे विमेन लेडीज़ वॉशरूम हो गया। इसके अलावा अगर हम आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लॉन्ज लाइट लॉन्ज बनाया गया है। तो जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एंट्री करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्पेस है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, अपना माइंड यहाँ पे रिफ़्रेश कर सकते हैं। यहाँ की डेकोरेशन इतनी अच्छी है, यहाँ पे कई सारी बुक्स जो नॉर्मली रखी होंगी आप अपनी बुक्स भी यहाँ पे रख के अगर आप दोबारा आते हैं तो यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और अगर मैं इस साइड जाऊँ तो अगर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे छोटा सा एक पेंट्री रूम बनाया गया है जिसमें बैठ के आप स्नैक्स या कुछ खा सकते हैं। और ये हो गया इनका पेंट्री रूम जिसमें फ्रिजर और बाकी चीज़ें भी रखी गई हैं। सिंक बनाया गया है अगर आपको अपना टिफ़िन वॉश करना है। बाकी ये मीटिंग एरिया या रूम बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे प्ले जोन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्ले जोन में आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। स्पीड हॉकी यहाँ पे वो लगाया गया है, यहाँ पे सॉकर टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे टीवी है, वहाँ पे गाने चला सकते हैं। और साथ ही इसकी डेकोरेशन, इसमें बल्ब्स लगे हैं, कैफ़े जैसा फील आ रहा है कि आप यहाँ पे आराम से
यहाँ पे आप खेल सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी, लग्जरी जो फ्लैट होता है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा यूज़फुल लगेगा। एक लग्जरी फ्लैट की जो मीनिंग होती है, क्या मतलब होता है, वो आपको इन फ्लैट से दिखेगा। क्योंकि प्लैटिनम में 2 टावर्स हैं, जिसके अंदर हमारा एक टावर के टावर है जिसमें अभी हम है 6010 स्क्वायर फीट का साइज़ है। सिमिलरली हमारा सेकंड टावर है 4720 स्क्वायर फीट के साइज़ के साथ। सो जो इनका इंटायर ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने पूरा क्लब करके एक स्पेसिफिकली एक एक्सक्लूसिव क्लब डिज़ाइन किया है, जिसमें एक सेपरेट स्विमिंग पूल है, इंडोर गेम्स एरिया है, थिएटर है, मीटिंग रूम है, पार्टी हॉल्स हैं। सो सब कुछ आपको विद इन योर ओन प्रीमाइसेस ग्राउंड लेवल पे आपको एंट्री कर दी है। और ये जिम में आप देख सकते हैं कि ये टेबल बनाया गया है। इसके अलावा जो ट्रेनर होगा वो आपको यहाँ पे एंट्री करेगा। यहाँ पे कई सारी मशीनें हैं जो जिम में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जिम आ रहे हैं तो शायद आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आप ऑफिस से डायरेक्ट जिम आते हैं, तो अगर आप ऑफिस से डायरेक्ट जिम आते हैं और आपको चेंज करना है तो यहाँ पे वॉर्डरूम बनाया गया है। आप आराम से अपने कपड़े चेंज करके यहाँ पे रख सकते हैं। अपने जो आप कपड़े चेंज करते हैं, क्लोथ चेंज करते हैं, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर आप एक सोसाइटी में एक फ्लैट लेते हैं तो शायद आपको एक मंदिर की ज़रूरत पड़ती है, एक पूजा स्थल की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बता दें कि ये गौर स्पोर्ट्स वुड का जो मंदिर है, श्री राधा कृष्ण मंदिर, वो इधर है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक स्पोर्ट्स का साइन होता है, एक फुटबॉल बना हुआ है उसके। अगर मैं इस साइड दिखाऊं तो आपको इधर ये मंदिर दिख जाएगा, राधा कृष्ण मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर इस सोसाइटी में बनाया गया है। तो अगर आपको पूजा करनी है तो आप यहाँ पे राधा कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। स्विमिंग पूल का एरिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे 4 फीट लिखा हुआ है कि 4 फीट डीप है। तो वो बड़े लोगों के लिए हो गया, यंग लोगों के लिए हो गया। वहीं अगर आप बच्चों को लेके आते हैं तो ये किड्स पूल भी यहाँ पे स्पेशली बनाया गया है, जिसकी डीप जो है वो 2 फीट डीप रखा गया है ताकि बच्चों को यहाँ पे परेशानी ना हो। तो आपने देखा कि क्लब के पार्ट में ये स्विमिंग पूल पार्ट हो गया, बाकी यहाँ पे बैडमिंटन कोच हो गया या फिर बाकी सारी चीज़ें भी है, बैंकेट हॉल भी है कि अगर आप पार्टी करना चाहते हैं, बाकी सब चीज़ें भी हैं, तो वो भी देखते हैं। चलिए हम उस तरफ रुख करते हैं। डेफिनेटली बीइंग अ स्पोर्ट्स सेक्टर, क्योंकि हम स्पोर्ट्स सेक्टर में है तो स्पोर्ट्स कम्युनिटीज़ को बहुत ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत जो यूएसपी है कि एक बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमारा आप अगर देखेंगे भी तो ग्रीन एरिया काफ़ी है, वाटर बॉडीज़ काफ़ी हैं। एज़ फार एज स्पोर्ट्स कम्युनिटीज़ हैं तो हमारे यहाँ पे विद इन द प्रीमाइसेस इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग्स, किड्स के लिए प्ले एरिया है। एंड इसी विद इन द प्रोजेक्ट हमारे 2 क्लब हाउसेस हैं, जो कि एक क्लब हाउस है हमारी पूरी सोसाइटी को सर्व करेगा और एक क्लब हाउस होगी हमने एक्सक्लूसिवली प्लैटिनम यूज़र्स के लिए बनाया है। तो अब हम बैंकेट हॉल की तरफ आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि बैंकेट हॉल दिया गया है। अगर पार्टी हो गई या कुछ ऐसा फंक्शन है तो यहाँ पे एक अच्छा सा स्पेस बनाया गया है, किड्स एरिया बनाया गया है। अगर बच्चे आना चाहते हैं, आपके छोटे बच्चे हैं और उनको वो खेलना चाहते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस सुंदर से प्ले के जो एरिया बनाया गया है वहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें रखी गई हैं जिससे वो खेल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि आगे आते हैं तो यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, वो भी इतना बड़ा है। ये आप खुद देखिए कितना बड़ा है ये, मतलब अगर आप देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, ये वर्ल्ड क्लास जो बोलते हैं लेवल का बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप दिल्ली एनसीआर में एक लग्जरी फ्लैट खरीदें तो आप गौर के स्पोर्ट्स वुड में आकर इस प्लैटिनम फ्लोर को देख सकते हैं। ये सेक्टर 79 में है और आप यहां पर आके एक लग्जरी फ्लैट खरीद सकते हैं।